हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं सीक्रेट्स पॉइंट्स के इस नए वीडियो में। मैं हूं आर के चंद्रा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो साइंस का क्वेश्चन आपको है इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं आपको करीब 70 क्वेश्चन, लगभग आपको 70 क्वेश्चन का आपको हम अभ्यास कराऊंगा, इसलिए आज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले आपको देखिए, आपको बता देते हैं कि आप अगर चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और आपके जो भी संपर्क में 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके बीच में ये जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी ये चीज़ जान ले। आपको देखिए, आपकी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 30 नंबर का क्वेश्चन, आपको एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा। इसीलिए मैं आपको ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपका अभ्यास भी हो और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध लिखिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध लिखिए। तो क्वेश्चन का ये जो आपका है, इसका आंसर हो जाएगा 1 बराबर r/2। अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो विद्युत धारा उत्पन्न जो करता है उसको जनरेटर या डायनेमो बोला जाता है, या आप एग्जाम में जनरेटर या डायनेमो किसी को भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक एल्डिहाइड है। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है, इसमें आपको पूछ रहा है कि ये 3 ऑप्शन में से आपको कौन एल्डिहाइड है। तो आपका देखिए, पहला है HCHO कोमा देकर लिखा हुआ है CH3OH, अगला है CH3CH2OH। तो देखिए, आपको हम बता दें कि एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका है कि जिसमें आपको CHO लगा हुआ है ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड, यानी फॉर्मल्डिहाइड देखिए HCHO आपका होगा, यानी ये वाला आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्रेनलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे कार्य करता है। एड्रेनलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे कार्य करता है। तो देखिए, ये आपका रुधिर पर सीधे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, किस विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध रहती है। तो डीएनए में आपको अनुवांशिक पदार्थ का प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगला आपका देखिए है, वन प्रबंधन में जन भागीदारी का एक उदाहरण दीजिए। तो वन प्रबंधन में जन भागीदारी का एक उदाहरण है आराबाड़ी का सलवान। जो सलवान का वृक्ष था वो आराबाड़ी में था, वही आपका जन भागीदारी का उदाहरण है। अगला है, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है F बराबर होता है, देखिए सॉरी इसको काटते हैं, F बराबर आपका होता है, F बराबर होता है 2F होता है। तो देखिए 2 10 के 10 हो जाएगा, F का वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर है, 10 दूना में कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया आपका, यानी इसका जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा 20 सेंटीमीटर हो गया। अगला है, किसी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान देखिए आपको 7 होता है। जल भी आपका उदासीन विलयन है, इसीलिए उसका pH मान आपका 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है। एमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो एमीटर को संयोजित किया जाता है श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यहाँ पर टीन लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत से आपको टीम लिखा गया है, तांबा और टीन होता है। टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो देखिए, तांबा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में किस युक्ति द्वारा परिणत किया जाता है। तो देखिए, इसका होगा आंसर विद्युत मोटर। अगला है, पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। तो इसका आंसर है रसायन का अनुवर्तन। अगला, चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है। तो खेजरी गांव से है। चिपको आंदोलन का संबंध खेजरी गांव से है। अगला है, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, प्रोटीन की यौगिक के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो इसका आंसर होगा एमिनो एसिड। नेक्स्ट
आवेग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम लिखिए। तो न्यूरॉन आवेग उत्पन्न करता है, इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। अगला, सामान्य जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो गया वंश। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र C और XX किन नामों से जाने जाते हैं? तो देखिए गुणसूत्र में आपको देखिए XY पुरुष का होता है और XX महिला का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बड़े बांधों की अवधारणा को किन लोगों ने विकसित किया था? भारत में जो बड़े बड़े बांध की अवधारणा है उसको किन लोगों ने विकसित किया था? तो किसान एवं जनजातियों ने इसको विकसित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं प्रतीत होता है? सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो देखिए इसका केवल उत्तल दर्पण में आपको सीधा प्रतिबिंब होता है। अगला, किलोवाट घंटा kWh किस राशि का मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का राशि का मात्रक है। अगला, इस्पात में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? तो कार्बन होती है। अगला, विद्युत चुंबक क्या है? तो विद्युत धारा के प्रवाह से बने चुंबकीय पदार्थ विद्युत चुंबक होता है। देखिए आप कभी लाइन चढ़ाने जाते हैं तो उसमें अगर आप लाइन को अगर आप चढ़ाइएगा तो थोड़ा घिंचाई टाइप का लगता है, खींचने के टाइप लिए लगता है, यानी आपको विद्युत चुंबक उससे आता है। अगला देखिए, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस में, मतलब छोटा छोटा कोई चीज़ देख रहा है तो उसको उत्तल लेंस से हम बड़ा करके पढ़ सकते हैं। अगला, निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ कि AB + CD देता है AD + CB, तो ये आपका देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। देखिए यहाँ पर AB + CD है, देता है AD + CB, तो देखिए A यहाँ पर आ गया और D के साथ मिल गया और C इधर गया और B के साथ मिल गया, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला, मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखें जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो हम लोग मानव हैं, मानव का जो आँख का में प्रतिबिंब बनता है उस किस भाग में बनता है? तो रेटिना पर बनता है। रेटिना आप लिख सकते हैं, या इसको दृष्टि पटल भी बोला जाता है, दृष्टि पटल भी लिख सकते हैं। अगला, कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका सूत्र होता है Na2CO3। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार सुनियोजित किया जाता है? तो देखिए इसको समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा एवं जस्ता के मिश्र धातु का नाम क्या है? तो देखिए तांबा एवं जस्ता के मिश्र धातु का नाम होता है पीतल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले एक सुरक्षा उपायों का नाम लिखिए। तो MCV का प्रयोग करना, इससे आप बच सकते हैं। अगला, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? तो देखिए आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, जो आपको हाइड्रोजन और हीलियम होता है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को उपयोग करने के लिए देखिए आपको अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। एकल जीव, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो बहुविखंडन विधि द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन की अधिकतम से रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है? तो देखिए पैराथोरेक्सिन हार्मोन जो होता है, इससे आपका रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाता है। पैराथोरेक्सिन हार्मोन, याद रखिएगा, किस हार्मोन की अधिकतम से रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब जो खून में कैल्शियम की मात्रा किससे बढ़ती है? तो पैराथोरेक्सिन हार्मोन की मात्रा से बढ़ती है। अगला, किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम लिखिए। देखिए आपको हम यहाँ पर 3 लिख दिए हैं, केंचुआ, तारामीन, फीताकृमि। आप कोई भी में भी आएगा इसमें टिक मार लीजिएगा। याद करिएगा कि उभयलिंगी जंतु होता है, केंचुआ हो गया, तारामीन हो गया, फीताकृमि हो गया। अगला, किसी स्थान की जैविक विविधता का एक आधार क्या है? तो स्पीशीज की संख्या, ये जैव विविधता का आधार होता है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, वन प्रबंधन में जन भागीदारी का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए वन प्रबंधन में वन लगाने के लिए देखिए आपको सड़क है, सड़क के किनारे आप सड़क के मान लीजिए अगल बगल खाली ही रहता है, तो आप शहर में तो खाली नहीं रहता है, इधर मान लीजिए बाहर जो हो गया सड़क के बाहर में आप बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं। इससे आपका मान लीजिए छाया भी होगा, वन भी रहेगा, पर्यावरण हमारा संतुलन भी रहेगा। जो मान लीजिए गाड़ियों का धुआं रहेगा उसको आप वृक्ष सोख भी लेगा, मानव को स्वच्छ
मिलेगा। तो इसलिए हम सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर बचा सकते हैं, वन प्रबंधन भागीदारी लगा सकते हैं। अगला है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। तो देखिए आपको हम बता दें, मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला प्रक्रियात्मक समूह COOH का नाम बताइए। तो देखिए प्रक्रियात्मक समूह आपका COOH का नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अगला है सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो सौर पैनल बनाने में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं समूह बोला जाता है। नेक्स्ट लार में पाए जाने वाले एंजाइम का लिखिए। तो देखिए लार में मुख्यतः टाइलिन एवं इमाइलेज पाया जाता है। नेक्स्ट डीएनए कहाँ पाए जाते हैं। तो डीएनए आपको नाभिक में पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र का, जो मतलब शरीर हमारा जो चलता है वो किससे चलता है। तो मस्तिष्क के चलता है। मान लीजिए देखते हैं आप आसपास पड़ोस में किसी को देखिए कोई आदमी पागल हो जाता है, यानी पागल कैसे होगा, उसका मस्तिष्क खराब हो जाता है। शरीर तो सब वही रहता है, मस्तिष्क खराब हो जाता है इसलिए पागल का व्यवहार करने लगता है। यानी जो शरीर का आप क्रियाएं करते हैं, जो भी क्रिया करना है आपको, तो वो मस्तिष्क के द्वारा करता है, शरीर का समन्वय करता है काम। अगला जीन कहाँ पाए जाते हैं। तो जीन डीएनए में पाए जाते हैं। याद रखिएगा आपको जीन डीएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन ऊर्जा के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो ऊर्जा का एक स्रोत देखिए आपका एकदम जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, सूर्य का ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत माना गया। सामान्य आंख की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होती है। देखिए मतलब स्पष्ट हम कितना दूरी तक देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। और अब अगला क्वेश्चन है दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम हो गया सूखा सेल हो गया, लेड बैटरी हो गया, दिष्ट धारा हो गया। अगला विभवांतर का एसआई मात्रक। देखिए विभव तथा विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। अगर विभव भी आ गया चाहे विभवांतर भी आ गया तो दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। याद रखिएगा श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला लेड एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम बताइए। यानी लेड एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम सोल्डर होता है। इसका सही जवाब है सोल्डर। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो परमाणु संख्या। मानव नेत्र का दूर बिंदु कितनी होता है। अभी देखिए आपको बताया है नज़दीक बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को शायद परीक्षा में आ सकता है। नज़दीक बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और आँख से हम कितने दूरी तक देख सकते हैं। तो अनंत इसका सही जवाब हो गया अनंत। आँख का अनलिमिटेड है, हम कितना भी दूरी तक देख सकते हैं। खाली वातावरण साफ होना चाहिए, साफ रहेगा तभी हम अनंत तक देख सकते हैं। अगला है जीवन के लिए कौन से परिक्रम अनिवार्य है। तो प्रजनन करना एकदम जीवन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य चीज है। अगला एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जिसमें बाह्य निषेचन होता है। देखिए मछली में जो होता है वो बाह्य निषेचन के द्वारा होता है। अगला भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है। तो भारत में देखिए जो बायोगैस है वो गोबर गैस के नाम से प्रचलित है। पहले आदमी यहाँ का गोबर गैस से बनाता था, बोल बार लेता था। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का हमेशा काल्पनिक सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 60 नंबर उत्तल लेंस द्वारा किस वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए उत्तल लेंस द्वारा एकदम सीधा एवं आभासी बनता है। अगला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय क्षेत्र होती है। तो देखिए आज मैं आपको 61 क्वेश्चन था, इसमें आपको अभ्यास कराया। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसलिए आप पहले आप चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं देखिए अभी ये आपको 60 क्वेश्चन का भी 61 क्वेश्चन का अभ्यास कराया हूँ। अगला भी साइंस का लेकर आ रहा हूँ और भी मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट आपका 5-6 सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्ट का हम आपको इस चैनल में आपको बताऊँगा। इसलिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब करके आप इसको 10th क्लास के जितना भी स्टूडेंट आपके जानकारी में हो के बीच में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को और बता दीजिएगा कि सीक्रेट पॉइंट्स में आपको यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और आपको ऑप्शन वाला 30 में 30 क्वेश्चन कर लेना है। यानी
एक बार अगर आप इस चीज़ को आप जान लिए तो आप आराम से 30 में 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही मैं मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आप ज़रूर अपना नाम लिखिएगा और बताइएगा कि अगला किस तरह का वीडियो आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।